तो आज के हर मुद्दे की बात में 5 खबरों का विश्लेषण करेंगे, जिसमें सबसे पहले बात होगी देश में बढ़ते पुरुषों की आत्महत्या को लेकर, जो लगातार बढ़ रहे हैं, लेकिन सरकार और समाज अब तक इस मुद्दे पर खामोश क्यों है। फिर बात होगी बिहार सरकार द्वारा लाए गए सरकारी अधिकारियों के लिए सोशल मीडिया के नए नियमावली को लेकर। इस नियमावली में क्या कुछ खास है और इससे अधिकारियों को क्या कुछ परेशानियां हो सकती है। फिर बात होगी पटना में हुए नीट छात्रा की मौत मामले में सीबीआई जांच और बिहार पुलिस की जांच को लेकर अब तक क्या कुछ हुआ है। और फिर पिछले सप्ताह के सबसे चर्चित मामले प्लेन क्रैश को लेकर भी विश्लेषण करेंगे, जिसमें महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार की मौत हुई। और आखिर में बात करेंगे झारखंड में होने वाले नगर निकाय चुनाव को लेकर क्या कुछ मापदंड होगा और इस बार नगर निकाय चुनाव में क्या कुछ खास है। देखिए, खबरों में सबसे पहले बात करेंगे पुरुषों के बढ़ते आत्महत्या दर को लेकर। समाज में एक धारणा है कि मर्द को कभी दर्द नहीं होता, लेकिन एनसीआरबी के आंकड़े बताते हैं कि मर्द को अब दर्द भी होता है और वो उस दर्द को ना बता सकते हैं, ना ही दिखा सकते हैं, ना ही समाज में उनके दर्द को कभी सुना जाता है। यही कारण है कि महिलाओं के मुकाबले पुरुषों की आत्महत्या में काफी बढ़ोतरी हुई है। एनसीआरबी रिपोर्ट के मुताबिक कुल आत्महत्याओं में पुरुषों की हिस्सेदारी 72% तक पहुंच गई है। ग्राफिक्स के जरिए अगर समझें तो एनसीआरबी रिपोर्ट के मुताबिक देश में हर दिन 468 सुसाइड होते हैं, जिसमें 72% आत्महत्या पुरुषों की होती है। जबकि घरेलू हिंसा की बात करें तो देश में 52% पुरुष हिंसा के शिकार हो रहे हैं। साल 2022 के आंकड़ों पर नजर डालें तो 1,71,000 लोगों ने आत्महत्या की, जिसमें 1,22,724 पुरुष शामिल थे। वहीं 48,286 महिलाओं ने सुसाइड की। साल 2021 में 1,64,000 लोगों ने सुसाइड की, जिसमें 81,000 पुरुष और 28,000 महिलाएं शामिल थी। वहीं साल 2015 से साल 2022 के बीच 8 सालों में 8,09,000 पुरुषों ने आत्महत्या की है। ये महिलाओं की संख्या से काफी अधिक है। साल 2014 से साल 2022 में पुरुषों की सुसाइड का नंबर महिलाओं से ज्यादा है, जिस पर हमारे समाज में, सिस्टम में और सरकार में कभी बातचीत नहीं होती है। यह आंकड़ा एनसीआरबी के नवीनतम आंकड़े साल 2022 के आधारित है। एनसीआरबी की तरफ से हर साल आंकड़े जारी किए जाते हैं और उसी आंकड़ों के अनुसार पुरुषों की आत्महत्या लगातार बढ़ रही है। अगर बात करें पुरुषों की आत्महत्या क्यों बढ़ रही है, कि वजह क्या है, तो पारिवारिक समस्याओं की वजह से 33.2% पुरुषों ने मौत को गले लगाया। इसके साथ ही दहेज को लेकर धमकी और इस कानून का गलत इस्तेमाल एक बड़ा हथियार है, जिसके उदाहरण आज हमारे सामने कई मौजूद हैं। धारा 498A का दुरुपयोग भी महिलाएं खूब करती है। कई बार इसको लेकर कोर्ट के द्वारा टिप्पणी भी की गई। इसमें महिलाओं को सबूत नहीं देना पड़ता, जबकि पुरुषों को अपनी बेगुनाही साबित करने की जिम्मेदारी होती है। एक रिपोर्ट में कहा गया कि धारा 498A की वजह से पुरुष ज्यादा सुसाइड करते हैं। देश में हर साल धारा 498A के तहत 1 लाख मामले दर्ज होते हैं। साल 2022 की बात करें तो 1,40,019 मामले दर्ज किए गए, जो नवीनतम आंकड़ा है। रिपोर्ट के मुताबिक महिलाओं की तुलना में 2.5 गुना ज्यादा पुरुषों के सुसाइड केस सामने आए। इसके अलावा घरेलू हिंसा रोकने के लिए महिलाओं के लिए कानून देश में पहले से मौजूद है, लेकिन पुरुषों के लिए अब तक कोई कानून नहीं बनाया गया। सुसाइड के पीछे एक और बड़ा कारण ये भी है कि पुरुषों की भावनात्मक अनदेखी होती है। ये एक महत्वपूर्ण डेटा है, जो लगातार सवाल उठते भी रहे हैं। कई बार टिप्पणी भी न्यायालय की तरफ से की गई है। इसके बावजूद कभी भी सिस्टम, समाज और सरकार इस पर चर्चा नहीं करती। अगर स्टेट वाइज देखें इसके अलावा देश में, तो उनके खिलाफ 72% मुकदमे फर्जी होते हैं, दर्ज करवाए जाते हैं और उन्हें परेशान भी किया जाता है। अगर सुसाइड के मामले देश के अलग अलग राज्यों में बात करें तो महाराष्ट्र, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, तमाम जगहों पर हजारों मामले सामने आए। चाहे कर्नाटका की बात करें तो 13,606 मामले, नवीनतम आंकड़ा 2022 का है। छत्तीसगढ़ में 8,446, उत्तर प्रदेश में 8,176, पश्चिम बंगाल में 12,669 हैं, केरल में 10,162 मामले, तेलंगाना में 9,980 मामले सामने आए थे, गुजरात में 9,002 मामले और आंध्र
आंध्र प्रदेश में 8,908 मामले सामने आए हैं। सवाल भी लगातार उठते रहते हैं कि ऐसे मामले हर रोज आते हैं जहां पर पत्नी और प्रेमिका से परेशान पुरुषों ने मौत को गले लगा लिया, जिस पर चर्चा होनी चाहिए थी, लेकिन कहीं कोई इस पर चर्चा नहीं हुई। ऐसे में सवाल उठता है कि पुरुष भी इसी समाज का हिस्सा है, इसी सिस्टम का हिस्सा है, उसे भी दर्द होता है, इसके बावजूद इतने बड़े विषय पर चर्चा क्यों नहीं होती है। हर मुद्दे की बात में आखिर में सवाल यह भी जरूरी है कि मर्द रोते नहीं। एनसीआरबी के आंकड़े इस झूठ को तोड़ते हैं। हर दिन 468 सुसाइड होते हैं, 72% उसमें पुरुष शामिल होते हैं, फिर भी सरकार और सिस्टम खामोश क्यों है। पुरुषों का दर्द भी होता है जो दिखता नहीं, ना सुना जाता है। और आखिरी में धारा 498 कानून है या फिर एक हथियार के रूप में इसका इस्तेमाल भी किया जाता है।